आधे घंटे बाद अंजलि ने सेल फोन को अजय को दिखाया। तुम क्या सोचते हो? उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि अजय ने पूरी तरह से एक डिफरेंट एक्सप्रेशन दिया। उसकी आईज डार्क हो गई थी। अजय ने फोक और नाइफ नीचे रखा और अंजलि के सिर को पकड़ लिया। फिर उसने उसे एक पैशनेट किस किया। अंजलि उसके सडन एक्शन से चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक आग उसकी बॉडी में फैल गई। जब वो आसपास होता है तो वो अभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अजय की डीप किस, उसकी मैनली स्मेल, उसकी बॉडी के अंदर की आग अंजलि को सेंसलेस बना देती है। अंजलि ने उसकी शर्ट को टाइट पकड़ा और सबकॉन्शियसली उसे भी किस किया। अजय उसके एक्शन से जम गया और इससे पहले कि वो ये जान पाता, अजय ने उसे हार्ड किस किया। उनकी टंग एक साथ घूम गई और उन्हें नमनेस फील हुई। अंजलि ने धीरे से कुछ देर मौन किया। जब अंजलि ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑलमोस्ट फेंट हो गई तो उस पल अजय ने अपना सिर थोड़ा पीछे कर दिया। जब वे अपने मुंह से सांस ले रहे थे तब उनकी सलाइवा एक साथ जुड़ गई। अंजलि का फेस चमक रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। अजय का चेहरा गर्म था और उसकी आंखों में डिजायर थी। उनकी नाक टच हो रही थी और वे एक दूसरे की गर्म सांसें फील कर सकते थे। वे एक दूसरे को देखते रहे और ब्लिंक भी नहीं किया। अजय एक मैग्नेट की तरह उसकी तरफ झुका और उसके मॉइस्ट लिप्स को किस किया। उसके बाद अजय ने अपना सिर अंजलि के लेफ्ट शोल्डर पर रख दिया और धीमी आवाज में कहा, यह पिक्चर मेरे लिए बहुत अच्छी है। धीरे धीरे अंजलि अपने सेंस में वापस आई। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने फील किया कि उसके पास सब कुछ घूम रहा था। अजय समझ गया था कि कुछ गलत था। उसने धीरे से उसे चेयर पर बिठाया। उसका कोट जो चेयर पर गिरा था उसने उसे अंजलि के ऊपर डाल दिया। उसे ऐसे देखकर अजय को गिल्टी फील हो रहा था। उसने थोड़ी वाइन पी और अंजलि को भी ऑफर की। अंजलि ने एक छोटा सा सिप लिया और उसे थोड़ा सा स्टैमिना मिला। वह बैठ गई। मुझे डेजर्ट चाहिए, उसने वीक होकर कहा। अजय ने उसे 2 चॉकलेट बॉल्स खिलाई। फिर उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो फुल हो गई थी। अजय ने वेटर को बाकी का खाना पैक करने का ऑर्डर दिया। अजय ने उसे बाहों में लेने की कोशिश की लेकिन अंजलि ने मना कर दिया। अंजलि ने कहा, मैं अपने आप चलना चाहती हूं। उसे स्ट्रेंथ मिलने में कुछ टाइम लगा। वह खड़ी हो गई और लड़खड़ा गई। फिर भी उसने अजय को उठाकर ले जाने से मना कर दिया। अजय चुपचाप उसके साथ चलने लगा और वे रेस्टोरेंट से चले गए। विवेक ने कार को एंट्रेंस पर रखा। अजय ने अंजलि को कार के अंदर जाने में हेल्प की और बाद में वह अंदर चला गया और बाद में वो अंदर चला गया। कॉलेज कैंपस तक की जर्नी साइलेंट थी। विवेक को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और अपने बॉस और मैडम के फेसेस देखता रहा। कुछ देर के बाद फ्रंट साइड और बैक साइड के बीच का पार्टीशन क्लोज हो गया। विवेक का दिल हिल गया। उसने शांत रहने और ड्राइव करने की कोशिश की। उसने फील किया कि ये एक लॉन्ग जर्नी होने वाली है। फाइनली कार कॉलेज के एंट्रेंस पर पहुंची। अंजलि ने फूड पैकेट्स लिए और डोर ओपन करने के लिए अपना दूसरा हाथ स्ट्रेच किया। जैसे ही उसने कार के डोर को टच किया, एक सडनल फोर्स ने उसे एक वार्म चेस्ट पर गिरा दिया।
इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, अजय के लिप्स उस पर क्रैश हो गए। अंजलि की सांसें रुक गई। इस तरह अचानक हुई इस चीज ने उसकी बॉडी को बर्न कर दिया। इस बार अजय के लिप्स सिर्फ अंजलि के लिप्स पर नहीं रुके। उसने अपने लिप्स को उसकी नेक पर मूव किया। अंजलि ने इस बार अपने सेंस लॉस नहीं किए। अपनी नेक पर उसके किसेस को फील करके उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ को उसे पीछे पुश करने में यूज की। थोड़ी धीमी आवाज के साथ उसने कहा, मुझे वापस जाना है, गुड नाइट। फिर वह जल्दी से चली गई। अजय अपनी उदास आंखों से उसे गायब होते देखता रहा। अंजलि की पूरी बॉडी गर्म थी। वो उसके टच को फील कर सकती थी। वह शिविर करने लगी। वो ठंडी रात वह कंट्रोल नहीं कर सकती थी जो वो फील कर रही थी। जैसे ही वह अपने रूम में पहुंची, उसने अपने जूते और स्वेटर उतार दिए। उसने खाना फ्रीजर में रखा और फिर पेंटिंग रूम में चली गई। उसने अपना एप्रन पहना था और ब्लैंक पेपर के सामने खड़ी हो गई। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली और अजय की गर्माहट, उसकी स्मेल, उसका टच, उसकी हर बात को याद किया। उसने अपनी आईज ओपन की और बिना ब्लिंक किए वह पेपर को देखती रही। फिर उसने ब्रश लिया। 4 पेपर और कुछ कलर्स को वेस्ट करने के बाद फाइनली अंजलि अपने काम से सेटिस्फाइड हो गई। हालांकि उसका सिर घूम रहा था। उसने धीरे से एप्रन और जीन्स उतार दिया। वह वॉशरूम गई और अपना फेस वॉश किया। फिर भी उसका सिर अच्छे से काम नहीं कर रहा था। वह बेडरूम में गई और विंडो को देखा। ये बाहर इतनी रोशनी क्यों है? क्या है? क्या ये? वो अपनी बात को खत्म नहीं कर सकी। इससे पहले वह सॉफ्ट बेड पर गिर गई और सो गई। ऑलरेडी सुबह के 8 बजे थे। अपने मोबाइल के कंटिन्यू बजने से अंजलि जाग गई। बहुत परेशान होकर उसने कॉल रिसीव किया। उसने स्लीपी वॉइस में कहा, हेलो मैडम, क्या आप अभी तक सो रही हैं? जय की अलग पर्सनालिटी अपनी टोन को होल्ड नहीं कर सकी। जय, डिस्टर्ब करना बंद करो, अंजलि ने कहा। वो और भी सोना चाहती थी। मैडम, आपने पहले से ही 2 क्लासेस मिस कर दी हैं। मैं परेशान था। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिस मूर जल्दी ही अपनी ट्रिप पर जा रही हैं। आपको जल्दी करना होगा। मिस मूर वाटर कलर टीचर थी। वह वेकेशन पर जा रही थी। उन्होंने अपने ट्रिप पर जाने से पहले अंजलि को अपना काम सबमिट करने के लिए कहा। आज ट्रिप से पहले उनकी लास्ट क्लास थी। क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अंजलि ने अपनी आंखों को रब किया और वॉल क्लॉक की तरफ देखा। ये तो 2:30 बज गए थे। अंजलि की आंखें ऑलमोस्ट उसके सॉकेट से बाहर आ गई थी। ओह गॉड! दस मिनट के बाद अंजलि नीचे आई और अपने डिपार्टमेंट में चली गई। 10 मिनट में उसने बेड से जंप किया, अपने फेस को फ्रेश किया, जीन्स पहनी और पेंटिंग रोल की, अपने शू पहने, अपने बालों को कॉम्ब करना भूल गई। वो स्वेटर पहनना भूल गई और जूते के बजाय उसने अपनी स्लीपर पहन रखी थी। जब वह लिफ्ट के सामने आई तो वो 4th फ्लोर पर थी। उसने वेट नहीं किया और सीढ़ियों पर चढ़ गई। जब वह डिपार्टमेंट में गई तो उसने देखा कि मिस मूर निकल रही हैं। मिस मूर, अंजलि ने कहा। मिस मूर ने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक स्वीट सी स्माइल दी। क्या ये मेरा लक नहीं है? तुमने अपनी क्लास मिस की लेकिन तुम मुझे यहां मिल गई। तुम इतनी मेस क्यों लग रही हो? मिस मूर कंसर्न ने थोड़ा परेशान होकर पूछा।
अंजलि ने भारी सांस ली और मिस मूर को रोलिंग पेपर दिया। मैं ठीक हूं मिस मूर, प्लीज इसे चेक करें। ओह, तुमने इसे फिनिश कर दिया? चलो मेरे रूम में चलते हैं और इसे चेक करते हैं। मिस मूर ने पेपर लिया और अपने रूम में चली गई। टीचर और स्टूडेंट अंदर गए। मिस मूर ने कहा, मुझे ऑलमोस्ट लगा था कि मैं तुम्हारी लास्ट पेंटिंग नहीं देख पाऊंगी। अब मुझे रिलैक्स वर्ड का लास्ट सिलेबल उसके गले में अटक गया था। वह अपने सामने रखी पेंटिंग को देखती रही और सांस लेना भूल गई। अंजलि को अनईजी फील हो रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये अच्छी नहीं है? उसने सोचा। वह मिस मूर के पीछे खड़ी थी, इसलिए वो अपनी टीचर के एक्सप्रेशन नहीं देख सकती थी। पूरे 1 मिनट के बाद मिस मूर ने अपना मुंह खोला। अंजलि, माय डियर, तुमने क्या पेंट किया है? अंजलि हैरान थी। वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हैं? मेरी नजर में मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। अंजलि ने रिप्लाई दिया, मैंने रेस्टोरेशन पीरियड्स पर कुछ नॉवेल्स पढ़े हैं। मैं उन सभी लोगों की रियल फीलिंग्स को शो करना चाहती थी, दैट्स ऑल। अंजलि ने फील किया कि उसे स्वेटिंग हो रही है। तुम्हारा मतलब है कि तुम हर किसी की ट्रू डिजायर दिखाना चाहती थी? अंजलि ने एक फोर्स स्माइल की। वो बहुत नर्वस हो गई थी। उसने कहा, हर किसी की नहीं मिस मूर। मिस मूर ने स्माइल करते हुए कहा, यस, यू आर राइट। धीरे धीरे उसने अंजलि की तरफ टर्न किया और फिर सडनली उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, ओह माय डियर अंजलि, मुझे तुम्हारे काम पर बहुत प्राउड है। तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा काम किया है। हमें इसे डिपार्टमेंट के पास ले जाना चाहिए। मिस मूर ने उसका हाथ छोड़ दिया और पेंटिंग के साथ डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगी। अंजलि अभी भी एक उलझन में थी। अभी अभी क्या हुआ? जल्दी ही पूरे डिपार्टमेंट ने उसके काम को देखा और उसके हार्ड वर्क की तारीफ की। एक टीचर ने कहा, जब मैंने फर्स्ट टाइम उसे देखा था तो मुझे पता था कि वो एक अमेच्योर है। ये इसलिए क्योंकि वो एक बॉर्न आर्टिस्ट है, इसीलिए वो इजीली हमारे साथ रहती है। एक दूसरी टीचर ने कहा, वह मिस मूर की तरह ही अच्छी है, ये डेफिनेटली उनका टैलेंट है। एक और टीचर ने कहा, मिस मूर लकी हैं कि उनके पास ऐसी स्टूडेंट है, वो डेफिनेटली उन्हें जाने नहीं देगी। मैं उनसे जेलस हो रही हूं। वहां एक और टीचर थे जिन्होंने कहा था, मैं उसे अपनी स्टूडेंट बनाना चाहता हूं। उसने चश्मा पहन रखा था। उसकी शार्प आंखें पेंटिंग को देख रही थी। एक दूसरे टीचर ने हंसते हुए कहा, उसके लिए गुड लक। डिपार्टमेंट हेड डीन राकेश अग्रवाल को ले आए। डिपार्टमेंट हेड ने एक्साइटेडली कहा, देखिए मिस्टर अग्रवाल, जिस लड़की को आपने हमारे स्कूल में एनरोल किया था, उसके असाइनमेंट ने क्या किया है, देख लो। डीन राकेश अग्रवाल डर गए। वो कुछ काम में बिजी थे और उसके लॉन्ग टाइम फ्रेंड ने उसे डिपार्टमेंट में आने के लिए फोर्स किया। परेशान फील करते हुए उसने पिक्चर को देखा और उनका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ये किसने किया? वो इतना हैरान थे कि उसका सवाल भी एक तरह से चिल्लाना लग रहा था। मिस मूर ने अंजलि को सामने खींच लिया और खुशी से कहा, ये मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। राकेश अग्रवाल की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गईं। मैडम जिंदल, उसने मन में कहा। उन्होंने कहा, वो एक्सेप्शनल है। उसने जो कहा वो सच था। आफ्टर ऑल उसने अपने चार्म से उस आदमी को जो फंसा लिया था। उन्होंने अंजलि को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, गुड जॉब। डीन राकेश अग्रवाल से कहा गया कि वो उसके बैकग्राउंड को शो ना करे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अंजलि ने उन्हें थैंक यू कहा। उसे राहत मिली कि डीन ने और कुछ नहीं कहा। मिस मूर ने कहा, डियर अंजलि, जैसा कि मैं बॉल पर नहीं जा रही हूं,
मेरी स्टूडेंट के रूप में मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अटेंड करो। उसने अंजलि को एक ब्लू इनविटेशन कार्ड दिया। तुमने हार्ड वर्क किया है, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। अंजलि को एम्बैरस फील हुआ। वह इस सिचुएशन में कभी नहीं होना चाहती थी। थैंक यू मिस मूर, बट मैं इस ब्लू कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये टीचर्स के लिए है। अंजलि ने कहा, जाहिर है 3 टाइप के इनविटेशन कार्ड थे। गेस्ट के लिए गोल्डन कलर कार्ड था, ब्लू कलर का कार्ड टीचर्स, फैकल्टी, डीन्स, प्रिंसिपल और चेयरमैन के लिए था, रेड वाला स्टूडेंट्स के लिए था। डिपार्टमेंट हेड ने कहा, इसे इनविटेशन कार्ड की तरह मत देखो, इसे अपने टीचर की ब्लेसिंग्स की तरह देखो। अंजलि को अपने मन की बात पर शर्म आती है और उसने मिस मूर को थैंक्स कहा। जब उसने इनविटेशन कार्ड लिया, एक टीचर ने कहा, हे, मेरे पास एक प्लान है, इसे स्टूडेंट्स को मत दिखाओ। हमें इसे फ्रेम करने के बाद छिपाना चाहिए। हम इसके लिए कोई प्राइस डिसाइड नहीं करेंगे। इस पेंटिंग के लिए एक ऑक्शन होना चाहिए। पैसा किसी भी तरह से चैरिटी फंड के लिए जाएगा। बॉल के बाद जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स हमारे डिपार्टमेंट के फेम को हैंडल करेंगे। डीन राकेश अग्रवाल ने कहा, दैट्स अ गुड आइडिया, बट मुझे प्रिंसिपल की परमिशन की जरूरत है। मैं जाऊंगा और उसे ले आऊंगा। वो चले गए। मिस मूर ने अंजलि को देखा और कहा, तुम्हें किस तरह का फ्रेम चाहिए? अंजलि ने जवाब दिया, वुडन फ्रेम हो और ये गोल्डन कलर का हो तो बेटर होगा। मैं कुछ स्टोन्स भी डालना चाहती हूँ। मिस मूर ने स्माइल करते हुए कहा, फिर ठीक है, तुमको जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। तुम थकी हुई लग रही हो। अंजलि ने सबको थैंक्स कहा और चली गई। हैप्पी हार्ट और लाइट माइंड के साथ वह हॉस्टल चली गई। वह 2nd फ्लोर पर गई और देखा कि निया उसका वेट कर रही थी। तुम कितनी देर से वेट कर रही हो? अंजलि ने पूछा। तुम कितनी देर से मेरा वेट कर रही हो? अंजलि ने पूछा। ज्यादा देर से नहीं, मैंने तुम्हें बालकनी से देखा। निया ने उसकी ओर अच्छी तरह से देखा। तुम खराब दिख रही हो। अंजलि ने अनलॉक किया और डोर ओपन किया। उसने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं अपने बालों में कोम करना भूल गई। ये पॉइंट नहीं है, तुम्हारे बाल ठीक हैं और ये अच्छी हालत में हैं। मैं इसके बारे में बात कर रही हूं। निया ने अपनी आंखों से उस जगह को पॉइंट आउट किया। उसकी नजर को नोटिस करते हुए अंजलि ने देखा, OMG, मैंने स्लीपर्स पहनी है और मैं इस हालत में डिपार्टमेंट में चली गई। थैंक गॉड सबका फोकस पेंटिंग पर था। अंजलि ने अपनी स्लीपर्स उतार दी और दूसरी पहन ली। उसने अपने बाल ऊपर खींच लिए और एक बन बना लिया। निया ने उसे हैरानी से देखा। फिर वह अचानक मुस्कुराई। रफ नाइट। अंजलि ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने पूरी रात पेंटिंग की, मेरा सिर दर्द कर रहा है। निया की स्माइल और बड़ी हो गई। उसने फ्लर्टी टोन में पूछा, आर यू श्योर हनी? खैर, मुझे लगता है कि किसी और चीज ने तुम्हें पूरी रात जगाया है। अंजलि उसके वर्ड्स पर गुस्सा हो गई और कहा, हा, वेरी फनी। निया ने खांसते हुए बोला, मैंने सोचा कि तुमने इसे इंटेंशनली किया है, बट ये क्या? अंजलि का पेशेंस खत्म हो गया। निया ने उसकी गर्दन पर स्क्रैच किया और कुछ भी नहीं कहा। अंजलि को कुछ गड़बड़ लगी। वह मिरर के सामने गई और 2 लाल हिकीज देखी। ओ अज्जू, वो ऐसा कैसे कर सकता है? और मैं इस तरह से डिपार्टमेंट में गई। ये स्लीपर्स से भी ज्यादा बुरा है। मैं उसे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अंजलि गुस्से में थी। उसने कंसीलर क्रीम उठाई और अपनी स्किन पर लगा दी।
निया ने अपनी राइट आईब्रो को ऊपर उठा दिया। क्या वो पागल है? उसका लवर अब बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, उसने सोचा। अंजलि ने फ्रिज खोला और लास्ट नाइट की डिशेस बाहर निकाली। ओह माय गॉड, एपिक्योर डिश! निया सरप्राइज होकर चिल्लाई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसे लव बाइट्स है। कल रात उसकी एक रोमांटिक डेट थी। ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें चाहिए? डेफिनेटली, निया ने स्माइल की और एपिक्योर की डिशेस को सब जानते थे। अंजलि ने खाने को गर्म किया और वो दोनों एक साथ खाने लगी। खाते टाइम अंजलि ने निया को बताया कि वो बॉल अटेंड करने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत अच्छा है कि हम चारों ज्वाइन कर सकते हैं। हमें बुरा लग रहा था कि तुम हमें ज्वाइन नहीं कर रही थी। ईशा को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने स्पेशली तुम्हारे लिए एक ड्रेस बनाई है। निया बहुत एक्साइटेड थी। रियली? बट उसने ऐसा क्यों किया? अंजलि सरप्राइज थी। निया ने एक्सप्लेन किया। ईशा ने कहा कि उसने मेरे और दिया के लिए ड्रेसेस बनाई हैं, तो वो तुम्हारे लिए भी एक ड्रेस डिजाइन करेगी। तुम इसे कभी भी पहन सकती हो। अंजलि का दिल खुशी से भर गया था। उसे ईशा एक अच्छे फ्रेंड के रूप में मिली है। निया ने पूछा, हमारे पास 14 दिन बचे हैं, तुम क्या करना चाहती हो? अंजलि ने टेबल क्लीन किया और जवाब दिया, अगर किसी को मेरी जरूरत होगी तो मैं दूसरों की हेल्प करने वाली हूं। निया ने सिर हिलाया। आने वाले कुछ दिन सबसे मुश्किल होंगे। जैसे अंजलि ने कहा, उसने दूसरों की जरूरत में हेल्प करने के लिए खुद को डेडिकेट किया है। ज्यादातर समय वह इंटीरियर डिजाइनरों के साथ काम करती थी। वह अपने क्लासमेट्स के साथ काम करना चाहती थी, बट उनकी रिप्रेजेंटेटिव शालिनी ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वह नाराज थी। पहले तो अंजलि शालिनी के प्राउड बिहेवियर से परेशान नहीं थी, बट दिन ब दिन शालिनी उसे अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। इन दिनों अजय ने अंजलि को बहुत बार कॉल और मैसेजेस किए। अंजलि ने उसे इग्नोर किया। अजय परेशान था। उसने जय को पता करने के लिए भेजा। जय ने सांस ली। उसने ऑलरेडी अपने बॉस को एक्सप्लेन किया कि मैडम दूसरों की हेल्प कर रही थी, लेकिन उसका बॉस सुन ही नहीं रहा था। इसलिए जय के पास मैडम से डायरेक्ट पूछने के अलावा कोई चांस नहीं था। और अंजलि ने क्या कहा? अंजलि ने कहा, उसे खुद को कंट्रोल करने के लिए कहो। जीरो रोमांस एक्सपीरियंस वाला जय जिंदल मेंशन में गया और डायरेक्टली अपने बॉस को एग्जैक्टली वो बताया जो मैडम ने कहा था। अजय अपसेट हो गया। विशाल भी उस टाइम वहां मौजूद था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया है? अजय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसका चेहरा गंभीर हो गया था। अजय क्या कर सकता था? अजय याद कर रहा था, फिर भी अंजलि ने उसे नशे की हालत में कांटेक्ट किया। अब वे एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं। अक्सर वो अकेलापन महसूस करता था, इसलिए जब उसने उसकी पेंटिंग देखी तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था, और खासकर तब जब वह उसे छोड़कर जाने वाली थी। इससे पहले कि उसका दिमाग काम करता, उसके हाथ अपने आप मूव होने लगे। विशाल ने कभी भी दानव को बच्चे की तरह एक्टिंग करते हुए नहीं देखा। यार क्या कर रहे हो तुम ये? उसने अपने मन की बात को बोलने की हिम्मत नहीं की। उसी टाइम राजीव ने रूम में एंटर किया। उसने खुशी में कहा, बड़े भाई, मुझे बॉल के लिए हमारी ड्रेसेस का ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। ईशा ने हमारे लिए 2 कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए हैं, देखो। उसने अजय को उसका पैकेट दिया। अजय को कॉस्ट्यूम पर एक नोट मिला। उसने उसे पढ़ा और रिलैक्स फील किया। राजीव ने कहा, ईशा को मेरा मेजरमेंट पता है, बट वो आपका कैसे जानती है? बॉस ने उसे बताया। असिस्टेंट प्रेम ने जवाब दिया। वो भी वहीं था। राजीव गुस्सा हो गया। उसने कंप्लेन की,
आपने ईशा से ज्यादा काम क्यों करवाया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा कि तुम खुश होगे, मुझे थोड़ी पता था। अजय ने आह भरी। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, ईशा को कॉल करो और उसे बताओ कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस मिलने के बाद अपसेट है। प्रेम ने तुरंत अपना सेलफोन निकाला और कहा, यस बॉस। नो 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 नो, आप लोग गलत हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। राजीव जल्दी से चला गया। विशाल और प्रेम ने आह भरी। सिर्फ यही अपने चाइल्डिश भाई को संभाल सकता है। दोनों ने एक ही बात सोची। 14 दिन एक झटके में उड़ गए। पियर और मैरी कैरी यूनिवर्सिटी में बॉल शुरू हो गई थी। मेहमानों ने बॉल रूम में एंटर करना शुरू कर दिया था। प्रिंसिपल और डीन ऑफ फैकल्टीज ने उनका वेलकम किया। रूम गोल था, दीवारों को क्रीम कलर से रंगा गया था। खुले कर्टन्स लाल रंग के थे। डेकोरेशन लाइट्स गोल्डन लाइट दे रही थी। फ्लोर शाइन कर रहा था। व्हाइट फ्लोर पर एक भी स्पॉट नहीं था। छत के बीच में एक बड़ा पुराना झूमर था जो चमक रहा था। यह किसी और चीज से बहुत खूबसूरत था। विशाल बंद विंडोज की वजह से ठंडी हवा बॉल में एंटर नहीं कर सकती थी, तो अंदर बड़ा रूम गर्म था। आर्ट, पेंटिंग और स्टैचूज से बॉल रूम को डेकोरेट किया था। उन पर प्राइस टैग थे और हर आर्टिफैक्ट्स के लिए एक नेम टैग भी था। म्यूजिक स्टूडेंट्स ने वॉल्ट्स, एक तरह का इंग्लिश डांस, प्ले किया। उन सब ने फॉर्मल ड्रेसेस पहनी थी। जो स्टूडेंट्स बॉल को मॉडरेट करने वाले थे वे सेकेंड फ्लोर पर थे। वो शांत और एक जगह इकट्ठा थे। उनकी शार्प आंखें कुछ भी मिस नहीं कर सकती थी। गेस्ट एक दूसरे से बात कर रहे थे। वे सभी हाई क्लास सोसाइटीज से थे। ईस्ट साइड में बड़ी टेबल पर बहुत सारी पेस्ट्री और स्नैक्स थे। वेटर, जो स्टूडेंट्स भी थे, रेड वाइन और शैंपेन सर्व कर रहे थे। पूरा एनवायरनमेंट रॉयल और ग्रैंड था। रिप्रेजेंटेटिव्स एक एक करके आए और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने अपने टीचर्स और गेस्ट को ग्रीट किया। हर कोई बात कर रहा था और मुस्कुरा रहे थे, बट कोई भी अपने मैनर्स को नहीं भूला था। अंजलि बॉल में दिया के साथ आई। ईशा और निया पहले से ही बॉल में थे। दिया को ऐसे एनवायरनमेंट की आदत नहीं थी, इसलिए वह बेहद स्ट्रिक्ट हो गई। अंजलि को भी पार्टीज पसंद नहीं थी और कोई भी फेस उसके लिए जाना पहचाना नहीं था। इसलिए दिया के साथ पेस्ट्री खाने के अलावा उसे नहीं पता था कि क्या करना है। हालांकि वह दिया से ज्यादा रिलैक्स थी। दिया को रिलैक्स होने में 5 मिनट लगे। वह खुद से बार बार कह रही थी, वे सभी इंसान हैं, उनमें से कोई भी भूत या प्रेत नहीं है, सो इट्स फाइन। जब वह रिलैक्स हो गई तो वह अपनी दुनिया में चली गई और परेशान महसूस नहीं किया। अंजलि ने क्रीम और गोल्डन कलर के डिजाइन वाला रेड गाउन पहना था। गोल्डन रेड स्लीव्स ने उसके हाथों को कवर किया था। ये लो कट गाउन था। उसकी गर्दन पर एक सिंपल गोल्डन चेन रूबी लॉकेट के साथ लटकी हुई थी। रूबी का एक पेयर उसके कानों में लटका हुआ था और उसके गले में पतली गोल्डन चेन का पेयर था। उसके बालों को उसके सिर के पीछे बांधा गया था। कुछ गोल्डन स्टिक्स से उसके बन को डेकोरेट किया गया था। उसके चेहरे के दोनों तरफ बालों की कुछ लटें लटक रही थीं। उसने लाइट मेकअप और रेड लिपस्टिक लगाई थी। ब्लैक आईलाइनर ने उसकी आंखों को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया था। प्रिंसिपल ने दिया को उन्हें ज्वाइन करने के लिए बुलाया। वह अपने गेस्ट को अपनी टैलेंटेड स्टूडेंट दिखाना चाहते थे।
अकेले अंजलि एक ऐसे इंसान को चारों ओर ढूंढ रही थी जिसके पास समय था। उसने वाइन का एक ग्लास लिया और इधर उधर घूमने लगी। बहुत से आदमी और औरतें अंजलि को हैरानी से देख रहे थे। आदमियों ने उसे हैरानी से देखा जबकि औरतों ने जेलस फील किया। सडनली बॉल में चुप्पी छा गई। लोग एंट्रेंस को देखने लगे। अजीब लग रहा था। अंजलि ने भी एंट्रेंस पर देखा और उसकी आंखें रुक गई। वहां 2 आदमी थे जिन्हें प्रिंसिपल और चेयरमैन ग्रीट कर रहे थे। वे 2 हैंडसम आदमी कोई और नहीं बल्कि अजय और राजीव जिंदल थे। अंजलि ने अजय के आउटफिट को देखा। हर किसी की तरह अजय ने 18th सेंचुरी का रॉयल आउटफिट पहना हुआ था। उसकी व्हाइट कॉस्ट्यूम पर रेड और गोल्डन डिजाइन थी। दूसरों की तरह उसके बाल पीछे की तरफ बंधे थे और उस टाइम के फ्रांसीसी लोगों की तरह एक एक्स्ट्रा ब्राउन बालों का जोड़ा। वो बहुत ही गॉर्जियस लग रहा था। लड़कियां एक्साइटेड हो रही थीं। अंजलि को उसकी कॉस्ट्यूम की डिजाइन बहुत जानी पहचानी लगी। वह हैरान हो गई और उसने अपनी ड्रेस देखी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि अजय की कॉस्ट्यूम किसने डिजाइन की थी। ईशा ने अंजलि और अजय के रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली अनाउंस कर दिया था। अंजलि को शर्म फील हुई और वह दूर चली गई। राजीव को अपनी डियर वाइफ उसी टाइम मिल गई जब वह बॉल में एंटर हुआ। दोनों भाइयों के आसपास लड़कियों की भीड़ थी। उसने उन्हें एक प्यारी सी स्माइल दी और फिर अपने पार्टनर से मिलने के लिए उसके पास चला गया। अंजलि और अजय की आउटफिट की तरह ईशा और राजीव के आउटफिट को रॉयल ब्लू और सिल्वर कलर के साथ उसी तरह डिजाइन किया गया था। जिन लोगों को राजीव के चार्म से प्यार था वे सभी इस मीनिंग को समझते थे और टूटे हुए दिल को फील कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अजय के दिल को कैप्चर करने का प्लान किया। वे सभी उसके पास आए और उससे बात करने की कोशिश की। अजय की आंखें एकदम ठंडी हो गईं और उसने उन्हें जम्स की तरह ट्रीट किया। कुछ देर पहले उसने अंजलि को देखा और इसलिए इन महिलाओं को इग्नोर कर दिया। वह उस जगह गया जहां उसने उसे देखा और एक झलक में वह उसे मिल गई। वह तेजी से चला और अंजलि के सामने रुक गया। अंजलि सरप्राइज होकर रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे देखकर वह थोड़ा खुश महसूस कर रही थी कि वो उसे मिल गया था। बट उसे याद आया कि वो उस पर गुस्सा होने की एक्टिंग कर रही थी। इसलिए उसने उसे एक्सक्यूज मी कहकर इग्नोर कर दिया। लेकिन वह गुस्सा किसके साथ कर रही थी उसे नहीं पता था। मैडम, क्या मुझे आपके साथ डांस करने का ऑनर मिल सकता है? एक डीप वॉइस उसके कानों में गूंजी। अंजलि का दिल हिल गया। उसकी आवाज सुने उसे बहुत टाइम हो गया था। उसकी आवाज मैग्नेट की तरह थी। सबकॉन्शियसली उसने टर्न किया। उसने देखा कि अजय ने झुककर अपना राइट हैंड उसकी ओर बढ़ाया। लोग उनके पास इकट्ठा हो रहे थे। अंजलि के पास ऐसा दिल नहीं था कि वे इतने लोगों के सामने उसकी डिसरिस्पेक्ट करे। कर्टेसी के साथ वह झुकी और अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अजय की आंखें गोल्डन लाइट में चमक उठी। जब म्यूजिशियन ने देखा कि एक डांस स्टार्ट होने वाला था तो उन्होंने जल्दी ही अपना म्यूजिक चेंज कर दिया और एक फ्रेंच गाना बैलेट पोर एडलिन बजाने लगा। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, अजय ने आगे आकर अंजलि को अपने क्लोज कर लिया। अजय ने अपने लेफ्ट हैंड पर उसका राइट हैंड रखा और उसके हाथों को पकड़ लिया। उसका राइट हैंड उसकी पतली पीठ पर था। अंजलि ने अपना लेफ्ट हैंड अजय के राइट शोल्डर पर नर्वसली रखा। वे पुराने झूमर के नीचे डांस करने लगे। जब उन्होंने डांस करना स्टार्ट किया तो दूसरे भी इंस्पायर हुए और आदमियों ने अपने पार्टनर को डांस करने के लिए कहा।
जल्दी ही 20 कपल्स ने जिंदल कपल को ज्वाइन किया। राजीव भी ईशा को डांस फ्लोर पर ले गया। अजय ने अंजलि की स्टिफ बॉडी को फील किया और धीरे से कहा, मुझे फॉलो करो, फिर तुम कोई मिस्टेक नहीं करोगी। अंजलि ने उसके फुटस्टेप्स को फॉलो किया जैसा कि उसे आदत थी। उसने पैटर्न को समझा और नेचुरली डांस किया। अंजलि ने एक बार भी अजय से बात नहीं की। अजय को रियलाइज हुआ कि वो अभी भी उस पर गुस्सा थी, बट वह उसके फेस को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उसके साथ डांस करने के लिए एग्री हो गई। अजय थोड़ा मुस्कुराया और उसकी आंखें वार्म हो गई। अजय अपना फेस उसके राइट कान के पास ले गया और अपनी गहरी आवाज में कहा, आई एम सॉरी उस रात तुमको परेशान करने के लिए। प्लीज अब मुझ पर गुस्सा मत करो। उसकी गहरी आवाज ने अंजलि के दिल को पिघला दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, इट्स फाइन, तुमको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। अजय ने अपनी आंखों से शरारत करते हुए उसे हक कर दिया। उसी टाइम अंजलि समझ गई कि वो उसकी ट्रिक थी। वह एक बार फिर से उसके ट्रैप में फंस गई। अंजलि को गुस्सा आया। उसने अजय से दूर जाने के लिए ट्राई किया, बट अजय ने उसे 1 इंच भी दूर नहीं होने दिया। अजय ने कहा, अगर तुम जाने का ट्राई करोगी तो मैं तुम्हें सबके सामने किस करूंगा। फिर वो थोड़ा रुका, फिर कहा, वो भी एक फ्रेंच किस। अंजलि जगह पर ही जम गई। आई डोंट बिलीव इट। उसने उसे देखा और कहा, मगर अब उसने स्ट्रगल नहीं किया। बॉल में द नट क्रैकर बजाया जा रहा था। अजय और अंजलि थर्ड म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। अजय अपनी बोट में सीन रिवर वाली रात को याद कर रहा था। वे वॉल्ट्स पर डांस कर रहे थे। अकेले उस रात को याद करते हुए उसकी आंखें गर्म हो गईं। बट उसने खुद को इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल किया कि अंजलि को कुछ भी पता नहीं चला। जब वो डांस कर रहे थे तो वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे अपनी अलग ही दुनिया में हैं। उनके पकड़े हुए हाथ गर्म थे। अजय का राइट हैंड जो उसकी बैक पर था उसे फील करने के लिए इनफ गर्म था। उसकी ड्रेस पतली नहीं थी, बट फिर भी वह उसके हाथ की गर्मी को अपनी पीठ पर फील कर सकती थी, जो उसकी बैक से होती हुई अंजलि की पूरी बॉडी में फैल रही थी। उनकी बॉडीज बहुत पास थी। वे एक दूसरे की सांसों को फील कर सकते थे। अंजलि का चेहरा धीरे धीरे गर्म हो गया था। वह बहुत शर्म फील कर रही थी। वह दूर देखना चाहती थी, हालांकि अजय की ओशियन ब्लू आईज ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकी। उनके आसपास की महिलाएं जेलसी में जल रही थीं। उन्होंने अंजलि के लिए बुरा भला भी कहा। इसके दूसरी तरफ आदमी ऑफेंड फील कर रहे थे। वे अंजलि के साथ डांस करना चाहते थे, स्पेशली यंग जनरेशन। ओल्ड जनरेशन उससे बात करने का चांस चाहते थे और उसे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से शादी करने के लिए एग्री कराना चाहते थे। बट अजय ने 3 बार पहले ही उसके साथ डांस किया और उसकी उसे छोड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। जो लोग अजय को जानते थे वे उसे एक औरत के साथ डांस करते हुए देखकर चौंक गए थे। उन्होंने सोचा कि या तो उन्हें धोखा हुआ है या वे अभी भी सपना देख रहे थे और जाग नहीं रहे थे, क्योंकि अजय ने कभी भी औरतों के पास जाने की कोशिश नहीं की। उन्हें टच करना तो दूर की बात है। अब वह अच्छा डांस कर रहा था। अंजलि और अजय ने म्यूजिक एंड होने तक डांस किया। अंजलि के थके हुए चेहरे को देखते हुए अजय उसे फूड सेक्शन में ले गया। कुछ फ्रूट्स खा लो। अजय ने उसे एक प्लेट और कुछ फ्रूट्स दिए।
मुझे भूख नहीं लगी है। अंजलि समझ सकती थी कि लोग उन्हें देख रहे थे। तुम पहले से ही पतली दिख रही है, तुमने बहुत मेहनत भी की है, फ्रूट कस्टर्ड खा लो। अजय ने कहीं और नहीं देखा और उसका सारा अटेंशन अपने पास खड़ी लड़की की तरफ था। अंजलि ने उसके साथ आर्ग्यू नहीं किया और चुपचाप खा लिया। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, सडनली अजय ने कहा। अंजलि ऑलमोस्ट शॉक्ड हो गई। उसके मुंह में अभी भी खाना था, उसका चेहरा लाल पड़ गया था। अजय ने उसे एक गिलास पानी दिया। इसे पियो, उसने परेशान होकर कहा। अंजलि ने एक सिप पानी पिया। अजय ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? अंजलि ने अपने लाल चेहरे के साथ कंप्लेन की। ये किसकी गलती है? एक पल के बाद उसने पूछा, क्या आपने ईशा को हमारी कॉस्ट्यूम को सेम स्टाइल में डिजाइन करने के लिए कहा था? ये बिजनेस है, ईशा को पैसे कमाने की जरूरत है। उसके पिता की बात को सुनने से इनकार करने के बाद उसने अपने पिता से अपने रिलेशन कट कर दिए हैं। अब उसे अपने ट्यूशन के लिए पे करना है। मैंने उसे हमारे और राजीव की कॉस्ट्यूम के एक्सचेंज में पैसे देने का ऑर्डर दिया, अजय ने कहा। अंजलि ने सोचा, फिर उसके बाद उसने अजय और राजीव के आउटफिट्स को देखा। उसे राहत मिली कि कोई ईशा का साथ दे रहा था। निया के अंजलि और दिया को ईशा की फैमिली के प्रॉब्लम में बताने के बाद वह ईशा के लिए परेशान थी। अंजलि ने पूछा, क्या राजीव उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता? अजय ने अपना सिर हिलाया। वो राजीव के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है। जब ये जिंदल कपल दूसरे जिंदल कपल के बारे में बात कर रहे थे, तभी राजीव और ईशा बालकनी में थे। राजीव ने ईशा को हक कर लिया। उसने कहा, आज रात चांद बहुत ब्राइट है। ईशा उसकी बाहों में मुस्कुराई। बॉल की रात में उसकी मुस्कान बहुत स्वीट थी। राजीव प्यार से उसका चेहरा देख रहा था। उसकी मुस्कान देखकर उसका माइंड ब्लैंक हो गया। वह उसे डीप किस करने से रुक नहीं सका। ईशा की आंखें शॉक में बड़ी हो गईं। जब उसे रियलाइज हुआ कि अभी क्या हुआ, तो उसका शरीर कांप उठा। उसने उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ था। वह हमेशा इतनी शाय और माइल्ड थी। उसे कभी भी भीड़ पसंद नहीं थी, इसलिए उसके लिए पब्लिक प्लेस पर इस तरह के इंटीमेट मोमेंट का होना हार्ड था। जब ईशा अपने बॉयफ्रेंड को रोक नहीं सकी, तो उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दी। तभी राजीव ने उसे जाने दिया। वह अपनी गर्लफ्रेंड के सरप्राइज अटैक से शॉक हो गया था। शॉक से रिकवर होने में उसे टाइम नहीं लगा। बस फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, बट उसी मोमेंट ईशा उसके पास नहीं थी। घबराकर राजीव उसके पीछे भागा। कॉरिडोर उसके पीछे से उसका पीछा कर रहा था। वह अपने आसपास देखने के बाद बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था। एक ब्यूटीफुल गोल्डन हील्ड शू ने उसे फंसा दिया। जैसे ही वह फर्श पर गिरा, उसने एक जोर की हंसी सुनी। अपनी वाइफ को खाने के बाद उसका पीछा करना। डियर कजन भाई, तुम सच में एक डॉग हो, गोल्डन गाउन में खूबसूरत महिला ने कहा। उसकी आवाज मजाक से भरी थी। राजीव ने अपने दांत पीस लिए। वह चिल्लाया, क्या यार निया? जब राजीव खड़ा हुआ तो ईशा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। राजीव ने सांस ली। उसने अपना सेलफोन निकाला और उसका नंबर डायल किया। ये देखकर कि उसका कजिन उसे इग्नोर कर रहा था, निया ने अपनी आईब्रो ऊपर की। उसने एक बार फिर राजीव को फंसाने की कोशिश की। राजीव को पहले ही उसका लेसन मिल गया था।
जब उसने देखा कि एक पतला और स्ट्रांग पैर उसकी तरफ आ रहा है तो उसने इसे इजीली पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। निया हैवी गाउन पहनते समय सबसे अनकंफर्टेबल पोजीशन में थी। 5 मिनट तक ऐसे ही रहो, ये अपने बड़े भाई को हराने की कोशिश करने का पनिशमेंट है, राजीव ने एक बड़े भाई की तरह कहा। तुम्हें श्राप लगेगा, निया ने गुस्से में कहा। राजीव ने आह भरी। अगर तुम एक वाइल्ड प्रिंसेस जंगली की तरह बिहेव करोगी तो तुमको कभी भी एक बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। एक प्रिंसेस को जेंटल होना चाहिए। वो अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था। ईशा ने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया। निया ने एक अट्रैक्टिव तरीके से स्माइल की। मुझे एक आदमी की जरूरत नहीं है डियर कजिन, मुझे बहुत सारे आदमियों की जरूरत है। एक आदमी मेरी हंगर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। उसकी आंखें चमक उठी। राजीव ने टकटकी लगाकर देखा। वो बचपन से जानता था कि निया हमेशा एक शिकारी की तरह लड़कों को देखती थी। आदमियों ने हमेशा खुद को सबसे स्ट्रांग माना है, इसलिए उसने उन्हें अपने पंचिंग सैंडबैग्स के रूप में इस्तेमाल किया और हमेशा आदमियों के सो कॉल्ड प्राइड को चकनाचूर कर दिया। जो कभी उसके शिकार हुए थे वे उसके सामने कभी नहीं आए। उसके खिलाफ हारना उन सबकी सबसे बड़ी इंसल्ट थी। बट वो लड़के कभी अपनी फैमिली या उसकी फैमिली से कंप्लेन नहीं कर सकते थे। निया शाह फैमिली की 3rd चाइल्ड और इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता और बड़े 2 भाइयों ने उसे बहुत ज्यादा पैम्पर किया था। जब वह बच्ची थी तब से उसके बॉडीगार्ड थे। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को एडमायर करना शुरू कर दिया और अपने पिता से रिक्वेस्ट किया कि वह उन बॉडीगार्ड्स की तरह स्ट्रांग बनना चाहती है। मिस्टर शाह भी एक काफी अच्छी बॉडी वाले आदमी थे। हमेशा की तरह उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया गया। जब वो 5 साल की थी तब से निया ने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया था। तब से जब भी उसने पाया कि एक आदमी ने एक हीरो की तरह एक्टिंग करने की कोशिश की, उसने उन्हें नीचे गिराया। वह अजय और राजीव की एक ही कजिन सिस्टर थी जिसने उनके जैसी वाइल्ड एक्टिंग की थी। वो काफी प्राउड और घमंडी लड़की थी, बट उसका दिल जस्टिस से भरा था। एक बार जब उसने एक लड़के को ऑलमोस्ट मार ही डाला था तब उसने अपनी बूढ़ी माँ को लात मारी थी। वो एक खूनी सीन था। ये पहली बार था जब राजीव ने अपनी ब्यूटीफुल सिस्टर को हैवानियत से भरा देखा। वह हमेशा एक बात पर विश्वास करती थी कि एक आदमी आदमी नहीं है अगर वह किसी औरत की रिस्पेक्ट नहीं करता है। निया ने कई आदमियों पर जीत हासिल की और उन्हें कायर और नफरत के लायक समझा। हालांकि निया कभी भी राजीव से नहीं जीती थी और इसलिए वह उसके एरोगेंस से नफरत करती थी। राजीव गुस्सा हो गया। एक बच्चे की तरह एक्टिंग करना बंद करो और तुम अब बच्ची नहीं हो। आंटी को परेशान करना बंद करो। निया की आंखें सॉफ्ट हो गईं। हमेशा की तरह वह अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसने कहा, मां ठीक है, वो नेक्स्ट वीक अंकल से मिलने इटली आ रही हैं। क्या दादाजी को पता है? वे डेफिनेटली अपनी इकलौती बेटी को देखकर खुश होंगे, राजीव ने धीरे से कहा। एल्डर रमेश जिंदल हमेशा अपनी वेल मैनर लाडली बेटी से प्यार करता था। उनको एक ही रिग्रेट था, निया को अपनी माँ की पर्सनैलिटी नहीं मिली, क्योंकि उन्हें इस बात की बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि उनकी बेटी उसकी माँ की तरह ही होगी। उनके दिल को तोड़ने के लिए निया के पैदा होने के बाद जब एल्डर जिंदल ने उसे अपनी बाहों में लिया तो उसने उनकी चिन पर लात मार दी। कितने लोगों को जिंदल फैमिली के पावरफुल एल्डर को लात मारने की हिम्मत थी? यहां तक कि अजय एक जेंटल बच्चा था। हालांकि राजीव ने अपने दादा को थप्पड़ मारा, जिस पर एल्डर जिंदल ने अपनी वाइफ के हाथों से न्यूबॉर्न राजीव को लिया था। न्यूबॉर्न निया से किक लेने के बाद तुरंत उसका चेहरा काला पड़ गया।
तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्यारी पोती ने जिंदल फैमिली के आदमियों की पर्सनालिटी पाई है। वो एक फेरी टेल की प्रिंसेस नहीं थी, वो एक बाघिन थी। एल्डर जिंदल सच में अपसेट हो गए थे कि उसकी वाइफ और बेटी की प्रिंसेस वाली पर्सनालिटी खत्म होने वाली थी। उनके दूसरे बेटों की बेटियां डिस्गस्टिंग थी। उन्होंने अपनी बेटी कोमल को एक और बच्चा पैदा करने की सलाह दी, लेकिन आखिर में कोमल एक और बच्चा पैदा करने के लिए फिजिकली वीक हो गई थी। निया ने जवाब दिया, हाँ, माँ ने नाना जी को कॉल किया है। वो हवा में उड़ रहे थे जब उन्होंने सोचा कि वो उन्हें मिलने जा रही हैं। लेकिन इससे पहले मुझे बस कुछ क्लैरिफाई करने की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। राजीव ने उसके पैर को छोड़ दिया और कहा, बोलो, बड़े भाई के साथ क्या डील हुई है? वह कभी भी ऐसी पार्टी में नहीं आता है, और खासकर तब जब एक औरत को इनवाइट किया जाता है। आज उसने मेरी फ्रेंड अंजलि के साथ डांस करके मुझे हैरान कर दिया। निया या जिंदल फैमिली के किसी भी कजिन ने अजय को कभी भी नाम से नहीं बुलाया। वह हमेशा उसे एल्डर कजिन बुलाते थे। राजीव को अंजलि के फ्रेंड सर्कल जोन का पता था, इसलिए वह सरप्राइज नहीं हुआ जब निया ने अंजलि को अपना फ्रेंड माना। जैसा कि निया फैमिली का हिस्सा थी, उसे अंजलि की न्यू आइडेंटिटी के बारे में बताना गलत नहीं था। इसलिए राजीव ने कहा, तुम्हारी फ्रेंड एक्चुअली में तुम्हारी फ्यूचर बड़ी कजिन भाभी है। निया को पहले लगा कि उसने गलत सुना था। 10 बार उसने राजीव के लास्ट सेंटेंस को याद किया, ये महसूस करने के लिए कि उसने अभी अभी क्या सुना है। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। उसका चेहरा सरप्राइज से भरा हुआ था। हालांकि राजीव के सीरियस चेहरे को देखते हुए विश्वास नहीं करना मुश्किल था। उसने मजाक में कहा, हा, कजिन भाई, आज अप्रैल फूल भी नहीं है। वो पहले से ही जिंदल फैमिली में रजिस्टर है। उसका पूरा नाम अंजलि जिंदल है। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी क्योंकि ये बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करेगा। वो रुक गया और फिर उसने आगे कहा, मुझे विश्वास है उसने कभी भी तुमको अपनी फैमिली का नाम नहीं बताया होगा, राइट? इस समय निया के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसके लिए सांस लेना कठिन था। वो कैसे विश्वास कर सकती है कि उसका कजिन जो सबसे दूर रहता था जब से उसने उसे देखा है, और वो ऐसे एक्टिंग करता था जैसे उसे लड़कियां पसंद नहीं थी। सडनली उसे एक लड़की मिल गई जो उसकी वाइफ बनने वाली थी। अपने बड़े कजिन की वह बात जिस पर वो विश्वास करती थी जब से वो बच्ची थी, उसे आज उसके दूसरे कजिन ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर घूम रहा है, उसने कहा। राजीव कुछ कहना चाहता था बट अजय के कॉल से रुक गया। राजीव ने कॉल का जवाब दिया, क्या हुआ बड़े भाई? ऐसा लग रहा है कि अंजलि की पेंटिंग नीलाम होने वाली है, जल्दी आओ। अजय ने बात फिनिश होने के बाद कॉल कट कर दिया। पेंटिंग की नीलामी? मेरे स्कूल में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। यह देखने लायक होगा। राजीव एक्साइटेड हो गया। उसने ईशा को टेक्स्ट किया और अपने कजिन को बॉलरूम के अंदर खींच कर ले गया। जब राजीव और ईशा पहुंचे तो पेंटिंग पहले ही प्रेजेंट हो गई थी, लेकिन इसे अभी भी एक लाल रेशम के कपड़े से कवर किया गया था। राजीव ने अपने बड़े भाई को ढूंढा और उसके पास खड़ा हो गया। उसने अजय के हाथ में एक बीडिंग कार्ड देखा। भाभी कहाँ है? राजीव ने पूछा। वो अपना मेकअप ठीक करने गई थी, अजय ने जवाब दिया। क्या किया आपने? राजीव ने एक्साइटेड होकर पूछा। उसे डिनर खत्म करवाया, अजय ने शॉर्ट रिप्लाई दिया। राजीव जो इमेजिन कर रहा था ये तो वो नहीं था। वो क्या सोच रहा था उसे आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
फाइन आर्ट्स की रिप्रेजेंटेटिव शालिनी अनाउंसर थी। उसने सभी को एक स्वीट मुस्कान दी। उसने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से हमारा लास्ट सरप्राइज है। ये पेंटिंग हमारे स्कूल की हिस्ट्री का सबसे रिमार्केबल पीस है। आइए आपको डिजायर नाम की पेंटिंग से इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसने ऑर्गेनाइजर्स में से एक को पेंटिंग रिवील करने का ऑर्डर दिया। हर कोई पेशेंटली और क्यूरियस होकर वेट कर रहा था। जैसे ही कपड़ा गिर गया, पेंटिंग सबके सामने आ गई। सबसे पहले गेस्ट ने सिर्फ वाटर कलर के काम को देखा। पेंटिंग का फ्रेम गोल्डन कलर का था। इसे आई कैचिंग ग्लिटरिंग ज्वेलरी से डेकोरेट किया गया था। हालांकि कोई भी उस रेक्टेंगल फ्रेम की ओर अट्रैक्ट नहीं हुआ था। लोगों को इससे कुछ ज्यादा ही नजर आया। ये पेंटिंग ही थी। आर्ट पीस का बैकग्राउंड ब्राउन था। पेंटिंग के सेंटर में एक गोल्डन सिंहासन था। ये एक हाई ब्लैक मार्बल स्टोन में था। कलर ये जानने के लिए बहुत गहरा था कि ये कहां से स्टार्ट हुआ और कहां एंड हुआ है। ये फुल मिस्ट्री था। ये फॉर्मल, सेक्सी और सीक्रेटिव था। ये पावर और कंट्रोल को दिखा रहा था। ये अनफ्रेंडली और डरा हुआ लग रहा था। स्टोन स्लिपरी था। अगर कोई सिंहासन पर बैठना चाहता था तो ऐसा नहीं कर सकता था। वहां ऐसे लोग थे जो सिंहासन पर बैठने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो जानता था कि जो वहां चढ़ सकता है वह पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। उनकी आंखें डिजायर, एम्बिशन से भरी हुई थी। जब उन्होंने खुद को सिंहासन पर बैठा हुआ इमेजिन किया, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और दूसरों से पहले चढ़ने की कोशिश की। जितना उन्होंने ट्राई किया और फेल हुए, उतना ही वे चालाक बन गए। ये एंड नहीं था। इस मिस्टीरियस पीस का मैन पार्ट वो आदमी था जो सिंहासन पर बैठा था। एक चार्मिंग औरत जो 24 इयर्स की थी, एलिगेंट गोल्डन सिंहासन पर बैठी थी। वह पूरी तरह से नेकेड थी और वो रानी की तरह ग्रेसफुली सिंहासन पर बैठी थी। बस उसका राइट लेग उसके लेफ्ट लेग के ऊपर था। ये एक ही समय में बोल्ड और घमंडी लग रहा था। उसके लंबे लाल बाल थे। इसने ब्लैक मार्बल स्टोन को टच किया था। उसके लहराते बाल उसके पैशन, करेज, स्ट्रेंथ और पावर को रिप्रेजेंट करते थे। उसके लाल बालों पर एक गोल्डन क्राउन था जो यूनिवर्स के वैल्यूएबल जेल्स से चमक रहा था। वे रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, ब्राउन, ग्रे और ब्लैक कलर के थे। रेड ज्वेल उस आदमी के लिए उसके प्यार का सिंबल था, जिसने उसे पावर और स्ट्रेंथ दी थी, जबकि ऑरेंज एनकरेजमेंट का सिंबल था। हर स्टोन किसी न किसी क्वालिटी का सिंबल था। उसके लाल बालों के कारण उसकी वेलवेट स्किन, जो कि क्रीमी कॉम्प्लेक्शन में मलाईदार थी, बहुत ही नोटिसेबल थी। ये सॉफ्ट और स्वीट थी। उस पर कोई निशान नहीं था। इसे कभी किसी ने टच नहीं किया था और ये प्योर थी। उसके गर्म होठों पर एक हंसती हुई मुस्कान थी। मार्बल के स्टोन के नीचे के लोग उसकी अट्रैक्टिव मुस्कान को देखकर पागल हो गए थे। उसकी नाक शार्प थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसके नीचे उन आदमियों के लिए अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट किया। उसकी मैजेस्टिक पर्पल आईज ना तो शार्प थी और ना ही जेंटल। हालांकि उसकी आंखें मजाक से भरी थी। इंसानों की अंदर की फीलिंग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना पावरलेस था। वह दूसरों को कंट्रोल करना पसंद करता था जब दूसरा उसके मुकाबले कमजोर था। यह उसके खून में था। सिंहासन पर बैठी लड़की के पास सब कुछ कंट्रोल करने की पावर थी। वह प्योर थी और कभी किसी ने टच नहीं किया था। उसके पास सब कुछ था और उस आदमी ने सब कुछ दिया था जिसने उसे बनाया था। वो आदमी गॉड था। उसने उसके लिए लॉयल्टी की कसम खाई थी।
इसलिए जब भगवान के बनाए गए उन लोगों ने फोर्स से पावर लेने की कोशिश की तो वो ये सोचकर मुस्कुराया कि वे कितने स्टूपिड हैं। आदमी पृथ्वी पर कंट्रोल कर सकते थे और रूल करते थे। हालांकि ना तो नेचर और ना ही दूसरे प्लैनेट्स और स्टार्स ने उनकी बात सुनी, जिसका मतलब था भले ही वे उसे देखकर उसका थोड़ा स्वाद ले सके, वह कभी भी उसे पूरी तरह से नहीं पा सकते थे। इस तरह से अंजलि ने अपने वाटर कलर पेंटिंग के माध्यम से इंसान के अंदर की इच्छा को नेकेड और क्लियर तरीके से दिखाया था।